नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यस टेक्निकल जयपुर में। दोस्तों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इनको रट लेना है। इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा 100%। ठीक है दोस्तों, अगर आपको IKI में पास होना है तो इनको पढ़ लेना, नहीं है इतना नहीं होना है तो रहने देना फिर। ठीक है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, श्रेणी परिपथ की कुल संधारित्रता की गणना कीजिए। तो कुल संधारित्रता का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/CT। 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरीके से अपने को रखना है। तो 1/ क्या रखेंगे, 10 रखेंगे अपन। 1/ क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। 1/ क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, क्योंकि ये 20 है, ये 10 है और ये भी 10 है। इसी तरीके से अपन LCM लेंगे तो इनका क्या आ जाएगा, 20 LCM आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। 10 इस 10 का भाग इस 20 में देना है 2 बार, प्लस इस 10 का भाग 20 में देना है तो 2 बार, प्लस 20 का भाग 1 बार, प्लस है ना। ऊपर 5 हो जाएंगे और नीचे कितने जाएंगे, 20। 20 को ऊपर ले जाएंगे और 5 को नीचे ले आएंगे, कितने आएंगे, ये 5 जो 20। अब इसमें जो राइट आंसर इसमें दे रखा है, इस क्वेश्चनों की जो सॉल्यूशन है ना उसमें दे रखा है, उसमें ये दे रखा है, परंतु ये क्वेश्चन इसका आंसर सही नहीं है, क्योंकि 40 माइक्रोफेरेड है और आंसर आ रहा है अपने 4। आपको पता चल रहा है ये। इस तरीके से अपना यही राइट आंसर मानेंगे अपन, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। सभी संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पहला ऑप्शन है सभी कैपेसिटरों को एक ही निर्माता होना चाहिए। निर्माता की क्या ज़रूरत है भाई, निर्माता क्या करने आएगा यहाँ पे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ना। प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों सही बात है, यह राइट आंसर होगा कि प्रत्येक कैपेसिटर का वोल्टेज की रेटिंग जो वोल्टेज ड्रॉप से कम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अपना दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो मैं बता दूं दोस्तों, चुंबकीय पदार्थों के आधार पर चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक तो चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनसे चुंबक बनती है, एक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है जिनसे चुंबक बनाया जाता है। जैसे मैं चुंबकीय पदार्थों की बात करूं, जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये तो क्या हो गए, चुंबकीय पदार्थ। अगर मैं बात करूं जैसे चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये क्या हो गए, अनुचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय की बात करूं जैसे, तो वो होते हैं लकड़ी, कागज, ठीक है, वायु, सॉरी जल हो गया, है ना, इस तरीके से। तो इसमें राइट आंसर होगा, वो होगा दोस्तों अपना, इसमें होगा तांबा, अनुचुंबकीय पदार्थ, है ना, जैसे मैं बता रहा था तांबा, एल्यूमिनियम, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ये BH वक्र दर्शाया गया है जिसमें X क्या इंगित करता है। X वाला भाग है जो क्या इंगित करता है, तो BH वक्र में X वाला भाग इंगित करता है जो है कोएसिविटी। कोएसिविटी अपना राइट आंसर होगा, X इंगित। ठीक है,
इनको याद रटना है। जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रटने के होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो याद करने के होते हैं। मैं समझा दूंगा आपको ना। परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है? समान शब्द क्या है? तो समान शब्द होगा, वो होगा परमियंस। क्या होगा? परमियंस। जिस प्रकार विद्युत में प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? चालकता। यानी विद्युत धारा को प्रवाह करने के लिए सुगमता प्रदान करती है, उसको क्या बोलते हैं? चालकता बोलते हैं। उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय रेखाओं को गुजारने के लिए, सुगमता प्रदान करने के लिए किसकी यूज किया जाता है? परमियंस का। किसका? परमियंस का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, रिलैक्टेंस की इकाई क्या है? रिलैक्टेंस क्या है? चुंबकीय रेखाओं के मार्ग में जो अवरोध पैदा होता है या रुकावट पैदा होती है, उसको क्या बोलते हैं? रिलैक्टेंस बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? रिलैक्टेंस। रिलैक्टेंस का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वो होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है। क्या होता है? एम्पियर टर्न प्रति वेबर। अगर इस रिलैक्टेंस का जस्ट उल्टा क्या होता है? परमियंस। परमियंस होता है ये वेबर किधर आ जाता? इधर उठ के आ जाता, और ये किधर आ जाता? इधर। तो वेबर प्रति एम्पियर टर्न हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों 17वां क्वेश्चन। आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया भी था। यदि विद्युत आवेश को Q से, वोल्टेज को V से, संधारित्र को C से, सही अभिव्यक्ति क्या है? इनसे दर्शाया जाता है सही अभिव्यक्ति क्या है। तो अपना जो फॉर्मूला होता है ये कैपेसिटर में जो यूज किया जाता है, तो C बराबर क्या होता है? Q बटा V होता है। क्या होता है? Q बटा V। क्या होता है? Q बटा V। पहला अपना राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? तो खींचने की जो ताकत होती है उसे कैसे बढ़ा सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है क्षेत्र तीव्रता बढ़ाकर, दूसरा ऑप्शन है कुंडली में करंट को कम करके। बिल्कुल ये तो गलत है। कुंडली में घुमावों की संख्या कम करके, ये भी गलत है। पदार्थ में BH वक्र को बढ़ाएं, नहीं ये भी गलत है। BH वक्र को घटाएंगे, कुंडली में घुमावों की संख्या जो होगी उसको बढ़ाएंगे और करंट को बढ़ाएंगे, तब जाके चुंबकीय के खींचने की ताकत बढ़ेगी। तो पहला क्या है? चुंबक की तीव्रता को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। राइट आंसर अपना ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? तो वो किसको परिभाषित करता है? हिस्टैरिसीस को। किसको? हिस्टैरिसीस को परिभाषित करता है। चुंबकीय परिपथों में जो हानि होती है, एक तो होती है हिस्टैरिसीस हानि, एक होती है हिस्टैरिसीस हानि, और एक होता है एडी करंट हानि, है ना, बहुर्धार हानि। ठीक है। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय जहाँ पे चुंबक बनती रहती है, मान लो एक चालक लेकर, एक कंडक्टर लेके उसको किसी अचालक पदार्थ पर लपेटकर उसकी कुंडली बनाते हैं, वाइंडिंग बना लेते हैं। वाइंडिंग में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर क्या पैदा होता है? चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। अब उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई धातु रखी हुई रहती है, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके ऊपर प्रभाव जो पड़ता है वो है भंवर धारा। क्या है? भंवर धारा का प्रभाव पड़ेगा, उसमें भंवर धारा उत्पन्न होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21वां। वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है?
ये रटने वाली चीज़ें हैं। वायु संधारित्र का जो उपयोग किया जाता है वो रेडियो रिसीवर में किया जाता है। किस में किया जाता है? रेडियो रिसीवर में किया जाता है। ये रहा रेडियो रिसीवर, ये राइट आंसर अपना डी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 22वां क्वेश्चन। यदि द्रवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा? अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगा अगर उसको उल्टा जोड़ दिया जाएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 23वां। पैरा विद्युतिक पदार्थ कौन सा है? मैंने बताया था कि 3 चुंबकीय पदार्थ होते हैं, फेरा, पेरा, डाया। फेरा, जो फेरा चुंबकीय पदार्थ होता है उसमें तो होता है निकिल, कोबाल्ट, लोहा। ठीक है, ये आता है किसमें? फेरा चुंबकीय पदार्थ में। और पेरा होता है, ये पैरा है, पैरा में आता है एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी। ठीक है, ये आता है इसमें पैरा में। और डाया होता है, डायामैग्नेटिक चुंबकीय पदार्थ होता है, यानी प्रतिचुंबकीय। तो दोस्तों अपना राइट आंसर इसमें होना चाहिए। अब इसमें दे रखा है, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर दे रखा है वो इसमें ये दे रखा है ए, परंतु ये तो डायामैग्नेटिक पदार्थ में आता है। अब निकिल हो गया, प्लेटिनम हो गया। प्लेटिनम बहुत सबसे विश्व की सबसे मतलब सबसे महंगी धातु होती है, सोने से भी महंगी होती है प्लेटिनम धातु। यूरेका मैग्नीन कांस्टेंट धातु होती है, ये नहीं है। निकिल भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को ये मान लो कि काट दो और मान सकते हैं अपन राइट आंसर इसका निकिल मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लक्स घनत्व की इकाई। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है ना, या फिर टेस्ला क्या होगा? या फिर टेस्ला। तो इसमें पहला अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपना 25वां क्वेश्चन है पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है? पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टैरिसीस लूप का आकार क्या दर्शाता है? पदार्थ का रिलैक्टेंस, पदार्थ का क्षेत्र की तीव्रता, पदार्थ का चुंबकीय विशेषता, चुंबकीय सामग्री को खींचता है। चुंबकीय सामग्री को खींचता है। तो चुंबकीय पदार्थ की क्या दर्शाता है? विशेषता दर्शाता है। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय पदार्थ की विशेषता दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? विद्युत की कौन सी मात्रा है जो सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही भंवर धारा होती है। मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे भंवर धारा का मान बढ़ता जाएगा। तो अपना सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 27वां। परमियंस के परिवर्तित होने का क्या कारण है? परमिएबिलिटी का परिवर्तित होने का क्या कारण है? तो परमिएबिलिटी जो परिवर्तित होती है वो फ्लक्स घनत्व के कारण परिवर्तित होती है। किसके कारण होती है? फ्लक्स घनत्व के कारण परिवर्तित होती है। अगर फ्लक्स घनत्व परिवर्तित होगा परमिएबिलिटी भी परिवर्तित होगी। तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग में किया जाता है? अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं उसमें जो कैपेसिटर यूज किया जाता है या कंडेंसर यूज किया जाता है वो कौन सा कंडेंसर होता है, ये चीज़ पूछ रहा है ये। ठीक है, तो वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंटलम कैपेसिटर, टैंटलम प्रकार का कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंटलम प्रकार का कैपेसिटर होता है, वो उसके साथ में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का क्या प्रभाव होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है तो? इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का क्या प्रभाव होता है अगर खुला परिपथ होता है तो? यह कार्य नहीं करता है, यह एक बार फट जाएगा, यह लीक हो जाएगा, यह सामान्य रूप से कार्य करेगा। तो आप सभी को पता है कि अगर खुला परिपथ होता है, अगर मान लो उसमें कोई विद्युत सप्लाई नहीं जा रही है तो वो कार्य कैसे करेगा? वो कार्य नहीं करेगा। अगर उसमें कोई शॉर्ट सर्किट होता, उसमें कोई लीकेज होता, तब जाके अपन कह सकते हैं कि वो कार्य करेगा नहीं करेगा ना। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ए होगा दोस्तों। ए राइट आंसर होगा कि यह कार्य नहीं करेगा, यही अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, यदि संधारित्र में प्लेट की दूरी को कम हो जाती है तो संधारित्र का मान में क्या परिवर्तन होता है? अगर अपन क्या होता है, कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का प्रतीक होता है ये होता है, ये दोनों प्लेटें होती हैं प्लस और माइनस की, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जैसे बढ़ा देंगे इतनी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है, कोई सा भी मान लो। अगर दूरी बढ़ा देंगे तो ये आपस में क्या करेंगे, काम करना कम कर देंगे। आपस में ये दोनों आपस में काम करना कम कर देंगे, जितना पास लाएंगे उतना अच्छा काम करेगी। ठीक है, इनको दोनों को आपस में जोड़ भी नहीं सकते, अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। तो इसमें जो संधारित्र प्लेट की दूरी को कम किया जाता है तो धारिता का मान में क्या परिवर्तन होगा? तो इसमें जो अगर कम किया जाएगा तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। अगर दूरी को कम करेंगे तो धारिता बढ़ेगी, अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो धारिता क्या होगी, कम होगी। तो जो अपना राइट आंसर होगा ये डी होगा। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, आप सभी को पता है ये क्या है, चुंबक है। क्या है, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? इस चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है, ये अपने को याद करना है। तो चुंबक के अंदर कौन सी विशेषता दर्शाई गई है, वो दर्शाई गई है दिशीय विशेषता दर्शाई गई है। क्या है, दिशीय विशेषता दर्शाई गई है, ये दिशीय विशेषता दर्शाई गई है। ये एन पोल है और ये एस पोल है और बीच में ये क्या है, न्यूट्रल रेखा है ना। तो दिशीय विशेषता दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। चुंबकीय पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है चुंबकीय, दूसरा होता है अनुचुंबकीय, तीसरा होता है प्रतिचुंबकीय, या फिर अपन इन्हीं का नाम बोल सकते हैं फेरामैग्नेटिक पदार्थ, पैरामैग्नेटिक पदार्थ, डायामैग्नेटिक पदार्थ। तो यह है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब दूसरे नंबर का। अब इसमें चुंबकीय पदार्थ कौन सा होगा? तो इसमें जो इसका जो आंसर दे रखा है अपने निम्न असाइनमेंट में, जिसका आंसर दे रखा है वो इसका आंसर है वायु। और ऐसा ही क्वेश्चन अपन पहले हल करे थे, उसमें दे रखा था जल। उसमें क्या दे रखा था, जल।
तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो इसी के अपन इसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को इसी के अकॉर्डिंग मानेंगे कि इसमें कौन सा आंसर सही है। नहीं, मैं असाइनमेंट के थ्रू ही मानेंगे कि इसमें वायु आंसर सही है, परंतु इसमें ये जल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां। चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्य उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। कौन सी विधि का उपयोग अपन स्थायी चुंबक बनाने में करते हैं, तो प्रेरण विधि का उपयोग अपन स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। प्रेरण विधि कैसे की जाती है कि मान लो ये चुंबक है, इसमें ये N ध्रुव है और ये S ध्रुव है। ठीक है। तो इस चुंबक के ऊपर क्या करेंगे अपन, एक वायर लेके वायर को लपेट देंगे ऐसे। ठीक है ना। अब इसमें इधर से अपन सप्लाई दे देंगे, इधर एक लोड लगा देंगे यानी बल्ब लगा देंगे, उस बल्ब के माध्यम से अपन इसको सप्लाई दे देंगे। ये प्लस सिरा हो गया और ये माइनस सिरा होगा, तब जाके ये क्या करेगा, ये चुंबक है ना, इस कुंडली के अंदर चुंबकीय रेखा पैदा होगी। चुंबकीय रेखाओं का असर किस पे पड़ेगा, इस चुंबक पे पड़ेगा, तो ये स्थायी चुंबक बन जाएगी। इसी को क्या बोला जाता है, प्रेरण का नियम बोला जाता है, प्रेरण विधि बोला जाता है ना। तो इसमें राइट आंसर अपना ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना है यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर मान लो कि चुंबक बना रहे हैं अपन, उसमें घुमावों की दूरी बढ़ाते हैं, घुमावों की क्या बढ़ाएंगे, दूरी को बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रेरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रेरण बढ़ेगा। क्या होगा, प्रेरण बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र में पैरा विद्युत कुचालक का कार्य क्या होता है। पैरा विद्युत कुचालक का कार्य क्या होता है, तो इसमें जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा प्लेटों के बीच किसी भी धारा का प्रवाह को रोकता है। प्लेटों के बीच किसी भी धारा का प्रवाह को रोकता है, तो अपना डी आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट